गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। फिलहाल नहा वहा के, कपड़े धो के, घर का सारा जो भी काम होता है सुबह का वो सब करके अभी जा रही हूँ अब किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज सोची हूँ आज रोटी बनेगा, चावल नहीं बनेगा। तो रोटी और सब्जी कुछ बनाएंगे। तो चलिए वो सारी तैयारी करते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि क्यों कुछ दिनों का गैप हो गया व्लॉग में। दरअसल हुआ ये कि आदि के एग्जाम्स चल रहे हैं और आदि की जो ट्यूशन टीचर आती हैं वो बीमार हो गई थी, जिस वजह से वो घर नहीं आ पा रही थी पढ़ाने। तो मुझे है ना व्लॉग छोड़ के पूरा फोकस जो है आदि की पढ़ाई में देना पड़ गया था। इसी वजह से कुछ दिनों से व्लॉग्स जो है मिस हो गए थे। एनीवेज आदि की एग्जाम्स खत्म हो गई हैं और अब रेगुलर व्लॉग्स आया करेंगे। और आज के व्लॉग में जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। चलिए बताती हूँ, तो व्लॉग को आखिर तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में। कुछ दिनों पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था कि मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन लिया है किसी डॉक्टर से। तो आज मैं वही शेयर करूंगी कि जो मैंने सेशन लिया था उसका कंक्लूजन क्या निकला, मैंने क्या कुछ देखा, पिछले जन्म में मैं कौन थी, ये सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में बताने वाली हूँ। मैंने जब ये सेशन लिया ना, तो मुझे डॉक्टर से जब मैंने कंसल्ट किया तो मुझे पता चला इस तरह का जो सेशन होता है पिछले जन्म की बातें जानने के लिए, ये जितना कम एज में लिया जाए उतनी ज़्यादा क्लैरिटी से आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं पिछले जन्म की। लेकिन मैं जिस एज में आके ले रही हूँ, इस एज में डॉक्टर ने कहा कि बहुत क्लियर आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जितना भी निकल के आएगा वो सारी चीज़ों को जोड़ के आप एक कंक्लूजन निकाल सकती हैं और रिलेट कर सकती हैं पिछले जन्म को इस जन्म के साथ। और इसका फ़ायदा क्या होता है वो भी आपको बता दूं। इस तरह का सेशन लेने से होता ये है कि प्रेजेंट लाइफ में आपको जो भी टेंशन वगैरह चल रहा है, जिस वजह से परेशान है, डिप्रेस्ड है, तो ये सारी चीज़ों से भी निजात मिल जाती है इस तरह का सेशन लेने से। तो मन को शांति मिलती है, अगर इन शॉर्ट बताया जाए। तो मैंने लिया और मुझे है ना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा एज में लेने से उतना क्लियर सब कुछ नहीं दिखता है पिछले जन्म की चीज़ें, तो मुझे 5 सेशंस लेने पड़े, एक बार में नहीं हो पाया था सही से। तो 5 सेशंस में मैंने क्या कुछ देखा पार्ट बाय पार्ट, और वो सारी चीज़ें आज के व्लॉग में मैं चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं मैं खाना बना रही हूँ। आज खाने में रोटी और चिल्ली पनीर बना रही हूँ, तो खाना भी एक तरफ बनता रहे, मैं सोची कि चलो आज आप लोगों से यही सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ पिछला जन्म नहीं, उसके भी पहले वाला जन्म यानी 2 जन्म में मैं क्या क्या थी वो सब कुछ मुझे दिखा है। और बहुत अजीब सा लग रहा है कि दोनों जन्म में, पिछले भी मैं एक फीमेल, मतलब मैं एक लेडी थी, और इस जन्म में भी मैं एक औरत ही हूँ। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लगातार 3 जन्मों से इंसान का ही जन्म मुझे मिल रहा है। कोई कीड़े मकोड़े, कोई जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब कभी क्यों नहीं बनी हर बार। तो ये चीज़ें पता नहीं सच होती हैं या फिर कुछ हैलोसिनेशन होता है या फिर दिमाग कुछ इमेजिन करता रहता है सेशन के दौरान, मुझे नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा है वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं आज बता दूंगी। अब सच है कि नहीं है ये तो मुझे खुद को भी नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी मुझे दिखा था वो मैं आज चलिए शेयर करती हूँ। सबसे पहले सेशन में जो है ना, मतलब इसमें क्या किया जाता है पता है, एकदम से आपको रिलैक्स किया जाता है आपके माइंड को। सबसे पहले वो सारी चीज़ें डॉक्टर जैसे जैसे बताती जाएंगी आपको वो सारी चीज़ें करनी रहती हैं। और मैंने ये जो सेशन है ना ये ऑनलाइन लिया था, मेरी डॉक्टर जो है वो मुझे गाइड करते जा रही थी ऑनलाइन ही, और मैंने उसी तरह से ये सेशन लिया है। आप लोग भी अगर लेना चाहें, कोलकाता में बहुत ऐसे साइकियाट्रिस्ट हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, तो आप लोग भी करवा सकते हैं। इसमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आती हैं और डरने वाली कोई बात नहीं होती है, तो आप लोग चाहें तो करवा सकते हैं। एनीवेज, तो पहले सेशन में मैंने जो देखा कि काफ़ी टाइम तो बहुत हेजी सा मुझे दिखा, लेकिन उसके बाद मुझे फिर दिखा जैसे जैसे मेरी डॉक्टर मुझे गाइड कर रही थी, एक लेडी डॉक्टर थी वो, तो उन्होंने कहा कि आप सामने आपको देखिए, दिखेगा कि एक दरवाज़ा है, उस दरवाज़ा के अंदर जाते ही आप अपने पास्ट लाइफ में पहुंच जाएंगी, इस तरह का कहा। और मुझे सच में ऐसा कुछ दिखाई दिया। इमेजिनेशन था कि क्या था मुझे ये नहीं पता। तो मैं फिर एंटर की जैसे ही उस दरवाजे के अंदर, तो मैं देखती हूँ कि मैं एक गाँव में पहुँच गई हूँ। गाँव जैसा सीन है, गाँव के लोग हैं, और ये मैं बंगाल में रहती हूँ एट प्रेजेंट, लेकिन ये जो गाँव है मुझे बंगाल के गाँव जैसा नहीं दिख रहा था। ये कुछ राजस्थान टाइप का मुझे दिखा, कि जैसे राजस्थानी लोग होते हैं ना, जिस तरह की जेंट्स लोग पगड़ी लगाते हैं, गांव वाले उस तरह के लगाए हुए थे। धोती कुर्ता इस तरह का दिख रहा था। कोई साइकिल लेके जा रहा है, कोई कुछ, कोई अपना काम कर रहा है, इस तरह का एक गांव का सीन मुझे दिखाई दिया। और
इसके बाद जो है मुझे एक ओल्ड लेडी, एकदम से ओल्ड लेडी दिखाई दी और मुझे फिर पता चला कि वो ओल्ड लेडी जो है वो खुद मैं थी, मेरा पिछला जन्म है जो मुझे दिखाई दे रहा था। तो फिर डॉक्टर जैसे जैसे बताती गई वैसे वैसे मैं करती गई, तो मैंने पाया कि पिछले जन्म में मैंने एकदम अपना बुढ़ापा जो है वो वाला देखा था और मैंने देखा कि एकदम ओल्ड लेडी थी, पूरा एक सफ़ेद टाइप की साड़ी टाइप का कुछ अजीब सा लपेट के मैंने पहना हुआ था, अलग तरह का पहनावा था। और पैरों की तरफ जब मैंने देखा तो मेरे पैरों में जो है जैसे मोटे मोटे कड़े नहीं होते, पुराने ज़माने की औरतें पहना करती थी, घुंघरू वगैरह नहीं होता था और जस्ट एक मोटा कड़ा होता था, उस तरह का कुछ पायल, उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो मेरे पैरों में पहना हुआ है। और एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया टाइप का जो है वो मेरा घर है, मतलब लाइन से काफ़ी सारे मिट्टी के घर है दूसरे लोगों के, लेकिन एक कॉर्नर में मेरा भी घर है, मिट्टी का एक घर था और साथ में उसके छत पे जो है ना स्ट्रॉज होते हैं ना, जो उसे क्या कहते हैं, खर जो गाय खाती है, स्ट्रॉज उस तरह का लगा हुआ था, उस तरह से मिट्टी का घर था। साथ में उस घर में रूम के बाहर एक चबूतरा भी मिट्टी का बना हुआ था, इस तरह का तो एकदम घर था जो कच्ची मिट्टी का घर जिस तरह का होता है। तो मैं देख रही थी कि वो औरत जो है, बूढ़ी औरत, यानी कि वो मैं थी एक्चुअली, तो वो बूढ़ी औरत जो है अपने आप में ही कुछ भी बड़बड़ा रही है, एक लाठी हाथ में है और इधर उधर जा रही है, कभी अपने घर के अंदर घुस रही है, फिर घर में पता नहीं कुछ भी कर रही है और फिर बाहर निकल रही है, इधर उधर घूम रही है, अजीब सा। तो ऐसा देख के मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मेंटली उसका जो दिमाग है ना वो ख़राब है उस औरत का, इस तरह से मुझे दिख रहा था। और साथ ही साथ मैं देख रही थी कुछ गाँव वाले जो खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे, वो लोग भी देख भी रहे थे और देखते हुए भी इग्नोर कर रहे थे उसको, यानी कि मुझे, उस ओल्ड लेडी को इग्नोर कर रहे थे। तो फिर जब मैंने और डीपली देखने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि हाँ, मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा सा ख़राब था पिछले जन्म में। और मेरे फ्रेंड्स देखेंगे तो बोलेंगे अरे इस जन्म में पूरा ही ख़राब है, मुझे बोलते हुए भी हंसी आ रही है। एनीवेज़ मैंने देखा कि पूरा जो दिमाग है वो सही नहीं था और मैं जो हूँ ना काफ़ी चिड़चिड़ी टाइप की थी और कोई भी मुझसे अगर कुछ सहानुभूति भी दिखाने आए या कुछ हेल्प करने भी आए ना तो मैं उसको डंडा लेके दौड़ाती थी मारने वारने के लिए। तो इसी वजह से लोग मुझे अवॉइड ही करते थे मेरे करीब आना, और मैं जो चाहे वो करूँ मुझे करने देते थे, मुझे लोग इग्नोर करते थे देख के भी। तो इसी तरह से मैं देख रही थी, लोग देख के भी अनदेखा कर रहे थे मुझे और मैं इधर उधर घूम रही हूँ अपने आप में, कुछ भी पता नहीं बड़बड़ा रही थी। घर के अंदर भी जाके मैंने देखा तो घर के अंदर जो है कोई भी दूसरा फैमिली मेंबर मुझे दिखाई नहीं दिया, मतलब वो बूढ़ी औरत जो है वो एकदम से अकेली थी, कोई नहीं था उसके घर में, ना परिवार के कोई लोग या फिर उसका हस्बैंड या कोई बच्चे, फैमिली का कोई और कुछ भी नहीं दिखा और ना ही उसका दूर दूर तक मुझे कोई रिलेटिव दिखाई दिए। तो वो एकदम से अकेली थी और उस छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी, ऐसा मुझे दिखाई दिया। इसके बाद मैंने देखा कि मेरी लाइफ, उस लाइफ का आखिरी दिन जो था वो कैसा था। तो मैंने देखा कि इसी तरह से उसका रोज का चलता था, पता नहीं कुछ भी करते रहती थी, लेकिन जब भी वॉकिंग कर रही है ना वो औरत इधर उधर, तो उसके मुंह से कंटिन्यू बक कुछ भी कर रही थी, अपने आप में ही बातें करते रहती थी वो। और इस तरह से एक आंगन टाइप का था, मतलब गांव में ही, गांव के बीच में एक पेड़ था काफ़ी बड़ा सा, पीपल या बरगद इस तरह का शायद कुछ पेड़ मुझे दिखा, जो बहुत बड़े बड़े तने होते हैं ना उस तरह का बहुत पुराना पेड़ होता है। और उसके इर्द गिर्द ऐसे राउंड एक चबूतरा सा मिट्टी का ही बना हुआ था जहाँ लोग बैठ सकते थे। गांव के सीन में आप देखते हैं ना, गांव वगैरह में होता है इस तरह का, जहाँ लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, टाइम पास करते हैं पेड़ के नीचे। तो उस तरह का एक राउंड सा चबूतरा सा बना हुआ था उस पेड़ के चारों तरफ। तो मैं देख रही हूँ कि शाम होने लगी है और मैं उस पेड़ के चबूतरे पे अकेली ही बैठी हूँ, आसपास के लोग अपने अपना काम कर चुके हैं, अंधेरा होने को है, सब अपने अपने घर लौट रहे हैं, किसी के घर में खाना वाना पक रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब जो भी सीन मुझे जितना दिख रहा है उस एरिया का। और मेरे घर के अंदर, मेरा घर मतलब जो वो कुटिया थी मेरी, तो उसके अंदर एकदम अंधेरा है, मैंने कोई लैंप या लाइट कुछ भी नहीं जलाया, मैं बस बाहर आके वहाँ बैठी हूँ। और मुझे ऐसा दिख रहा था कि शायद उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उस औरत की, अनकंफर्टेबल वो फील कर रही थी। और धीरे धीरे मैंने देखा अंधेरा बढ़ता गया, रात हुई और पता नहीं उसको क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जितना मुझे लगा कि शायद उसे हार्ट अटैक आया होगा और वो उसी पेड़ के चबूतरे पे ही इस तरह से बैठी हुई थी और बैठे बैठे ही वो गिर गई और
फिर उसकी डेथ हो गई। और ये देख के ना मुझे पता नहीं, क्योंकि वो थी तो मैं ही तो अपना पास्ट लाइफ देख रही थी, मुझे बहुत ख़राब भी लगा कि इस तरह से मेरी इतनी दर्दनाक ही मैं कहूँगी, क्योंकि देखते हुए मुझे दुख हो रहा था ये चीज़ कि मैं पिछले जन्म में जब मेरी डेथ हुई इस तरह से हुई गांव में, और मैं अकेली थी, मेरे आसपास कोई लोग भी नहीं थे जो मुझे सहारा देते या मुझे डॉक्टर के पास ले जाते या कुछ भी ट्रीटमेंट करवाते, ऐसा कुछ नहीं, कोई पानी भी पूछता ऐसा कोई भी मेरे पास नहीं था। और मैं ऐसे ही अकेले अकेले ही डेथ होके मैं पेड़ के नीचे पड़ी रही। और फिर जितना मैंने देखा कि मतलब होल नाइट तो मैं वैसे ही पड़ी रही होंगी, फिर ये मैं अंदाज़ा लगा के बोल रही हूँ कि होल नाइट मुझे देखने वाला कोई नहीं था, मेरी डेड बॉडी वैसे ही पड़ी थी। अगली सुबह गांव वाले उठे होंगे तब जाके सबको दिखा होगा, फिर जो हुआ होगा ये सब मुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद फिर मतलब कट हो गया, हेजी हो गया, सारी चीज़ें नहीं दिखाई दी। तो पहले सेशन में बस इतना ही मैंने देखा। फिर सेकेंड सेशन जब शुरू हुआ, सेकेंड सेशन में डॉक्टर को मैंने बताया ये सारी चीज़ें देखी थी मैंने। फिर सेकेंड सेशन में डॉक्टर ने कहा कि अब आप देखने की कोशिश कीजिए इस बर्थ में और पहले जाइए। आपने अपना ओल्ड एज देखा, अपना चाइल्डहुड देखिए, अपना यंग एज देखिए, ये सब देखने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको दिखाई देगा, आप जाइए। फिर से उसी तरह से उन्होंने बताया कि एक दरवाज़ा होगा, आप जाइए, दरवाजे को एंटर कीजिए, एंटर करने के बाद आपको फिर से दिखाई देने लग जाएगा। तो फिर मैंने देखा, उसी तरह से हुआ प्रोसेस। तो इस बार दरवाज़ा भी मुझे कुछ अलग ही दिखा पहले वाले सेशन से। तो जो भी था, मैं जैसे ही एंटर की मुझे एक अलग ही सीन दिखा, लेकिन गांव था ये भी, पूरा मिट्टी का एक ग्राउंड दिख रहा था मुझे। मतलब वहाँ घास भी नहीं उगी थी, पूरी मिट्टी थी, सूखी हुई मिट्टी उड़ रही थी और काफ़ी सारे बच्चे उसमें खेल रहे थे। गांव के ही बच्चे थे, पहनावा भी बच्चों का जो है ना गांव के जैसे बच्चे होते ना उस तरह का था, लड़के लड़कियां छोटे छोटे बच्चे लोग थे काफ़ी सारे। और मैंने ध्यान दिया कि उस बच्चों के ग्रुप में मैं भी थी, मैं फिर से एक लड़की ही थी और क्यूट लग रही थी, मैं अच्छी लग रही थी, छोटी सी बच्ची थी और मैं भी सारे बच्चों के साथ वहीं खेल रही थी। लेकिन मैंने देखा कि सारे बच्चे ही मेरे फ्रेंड्स थे, लेकिन उसमें से एक कोई लड़का था जो मेरा खास फ्रेंड था, मतलब बेस्ट फ्रेंड जैसा मुझे ऐसा लगा। तो उसके साथ मेरी ज़्यादा ट्यूनिंग थी। तो ऐसा हुआ कि जब सारे बच्चे खेल के चले गए अपने अपने घर, तभी भी मैं वहाँ बैठी हुई थी, एक पत्थर टाइप का कुछ था तो वहाँ बैठे थे मैं और वो बच्चा जो मैं बता रही हूँ, वो बच्चा भी बैठा हुआ था। हम दोनों बैठ के खूब बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, मतलब हम दोनों को अपनी कंपनी एक दूसरे की बहुत अच्छी लगती थी, ऐसा कुछ था शायद। तो हम लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे वहाँ बैठे बैठे, खूब मस्ती बातें ये सब हो रही थी। ऐसे में मैंने देखा दूर से एक आदमी को आते हुए, और फिर मैंने रियलाइज़ किया वो आदमी जो आ रहा है वो मेरे फादर थे। और लेकिन अभी प्रेजेंट लाइफ में मेरे जो पापा हैं वो नहीं थे, वो कोई और इंसान, और वो कौन इंसान है वो भी मुझे पता चला, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे रिलेटिव्स वगैरह भी हैं जो व्लॉग्स को देखते हैं। तो अगर मैं बताऊँगी तो वो सही नहीं रहेगा शायद, तो इसीलिए ना बताना ही बेहतर है, तो इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो मैंने देखा जिसको भी, तो वो इंसान जो है प्रेजेंट लाइफ में भी था, लेकिन कुछ और रिश्ता था हम लोगों का, और था इसलिए कह रही हूँ कि प्रेजेंट लाइफ में अब वो इंसान है नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन लास्ट लाइफ में, मतलब पास्ट लाइफ में मैंने देखा कि वो मेरे पिता थे। तो वो धोती कुर्ता इस तरह का पहने हुए और कुछ दिखने में लग रहे थे जैसे कोई हाई फाई होते हैं ना गांव के लोग, जैसे सरपंच या मुखिया, उस तरह का पहनावा था और देख के भी ऐसा लग रहा था हट्टा कट्टा कोई इंसान। तो फिर मैंने देखा कि हाँ वो गांव के सच में सरपंच ही थे, सरपंच या मुखिया जो लोग होते हैं ना, हेड, जिनसे मतलब मैं देख रही थी वो बहुत कड़ियल टाइप के लोग होते हैं ना, उस तरह के थे। और उनसे गांव वाले जो है वो काफ़ी डरते थे। तो वो गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए एकदम बढ़े आ रहे थे, दूर से मैं देख रही थी। और ऐसा देख के हम दोनों बच्चे जो यहाँ बैठे हुए थे हम दोनों डर गए थे। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गई, मैंने देखा जब खेल रहे थे ना सारे बच्चे, तो उस बीच हम एक दूसरे का नाम भी पुकार रहे थे। तो उस वक्त मेरा नाम जो बाकी बच्चे बता रहे थे वो था पीहू, तो मेरा नाम पीहू था। और जो बच्चा मैंने बताया कि मेरे साथ ज़्यादा क्लोज था, वो लड़का, उसका नाम था भोलू। तो भोलू और पीहू दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। और फिर मेरे जो फादर हैं उस जन्म में वो मेरे तरफ आ रहे थे, पता नहीं क्यों। और फिर उनको देख के मैं भी बहुत डर गई थी। वो गुस्से में आए और आके मेरा हाथ खींच खींच के लेके कहीं जाने लगे, और मैं पता नहीं क्यों जाना नहीं चाह रही थी उनके साथ। क्लियर नहीं है चीज़ें, लेकिन जितनी दिखी वो बता रही हूँ। मैं उनके संग जाना नहीं चाह रही थी, तो मैं हाथ को छुड़ा रही थी। ऐसा मुझे लग रहा था जैसे वो मेरे फादर नहीं, मेरे कोई दुश्मन हो, इस तरह से मुझे लग रहा था। और मैं उनसे हाथ छुड़ा रही थी कि मुझे नहीं जाना है।
और साथ में वो जो दूसरा बच्चा था भोलू जिसका नाम था, वो बस बैठे हुए सहमा हुआ सा था, वो बैठे हुए मुझे देख रहा था और मैं भी पीछे पलट पलट के उसको देख रही थी। लेकिन क्योंकि मैं छोटी बच्ची थी, कोई मुझे खींच के एक इंसान ले जा रहा तो मैं थोड़े हाथ छुड़ा पाऊंगी, तो फिर मैं इसी तरह छीना झपटी कर रही थी हाथ को, लेकिन छुड़ा नहीं पा रही थी और आखिरकार मैं चली गई और भोलू लड़का जो था वो वहां बैठा रह गया। और इस चीज से पता नहीं क्यों मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैं जाना नहीं चाहती थी, मुझे भोलू के पास और बैठना था, पता नहीं क्यों बैठना था, लेकिन मुझे इच्छा थी बैठने की और मुझे नहीं बैठने दिया गया। और फिर ले जाके मेरे फादर जो है उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। बहुत बड़ा घर था, मिट्टी का ही घर था लेकिन बहुत बड़ा। पहले आंगन आया, मेन गेट खोलते ही बहुत बड़ा आंगन क्रॉस करके फिर 3 रूम ऐसे दिख रहे थे मुझे। तो पहला वाला जो रूम है उस रूम में ले जाके मुझे अंदर रखा और बेड पे ऐसे, और फिर आके गेट को बंद कर दिया। और मैं खूब रो रही थी, वहां पे खूब रो रही थी और मुझे है ना अपने ही फादर से बहुत नफरत हो रही थी, पता नहीं क्यों, कि जैसे कि वो मेरे कोई दुश्मन हो, मेरे पापा ना हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा उनको हेट आ रहा था अंदर से। मैं देख रही थी कि वो बच्ची जो है बहुत नफरत कर रही थी अपने पापा से, एकदम भी उसको उसके पापा पसंद नहीं थे। तो इस तरह का एक सीन दिखा, बस उसके बाद फिर से गायब हो गया सब कुछ, मतलब बस ऐसे थोड़ा थोड़ा ही दिखता था। तो फिर क्या हुआ, अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई कि क्या है कैसे, और साथ में उत्सुकता भी आ रही थी कि और मुझे जानना है क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, अगर ये मेरे फादर थे मेरी माँ कौन थी, ये मुझे जानने की इच्छा हुई। फिर वो भोलू जो बच्चा है वो कहाँ गया, वो क्यों बैठा रह गया, वो कौन था, और मैं ये सब काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं हुई कुछ भी, और ना ही कुछ रिलेट कर पा रही थी मैं प्रेजेंट लाइफ के साथ। तो मुझे और सेशंस लेने की ज़रूरत हुई, तो मैंने फिर से लिया। इस तरह से टोटल मैंने 5 सेशन लिया। अब मैं एक एक सेशन का नहीं, मैं ऑल टोटल में आप लोगों को बता दे रही हूँ जल्दी से, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाएगा। तो फिर क्या क्या हुआ, फिर मैंने देखा, जब फिर से सेशन लिया, 3 बार और सेशन लेना पड़ा मुझे, तब जाके सारी चीज़ें जो आई वो सारी चीज़ें आप लोग सुनिए। फिर से सेशन के दौरान उसके बाद जो है ना बच्चा वाला सीन जो है, मैंने बहुत कोशिश की फिर से अगले सेशन में देखने की, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कोशिश भी की मैंने लेकिन एकदम भी मुझे दिखाई नहीं दिया। तो उसके बाद मुझे जो दिखा सीधा यंग एज, मतलब यंग मतलब क्या, मैं जवान हो चुकी थी उस एज का मुझे दिखाई दिया। तो उसमें मुझे दिखाई दिया कि एक हॉल में अब मुझे 2 दरवाजे दिखाई दे रहे थे इस सेशन में। तो मेरी डॉक्टर ने कहा कि जिसमें भी दिल चाहे किसी भी एक दरवाजे में एंटर कर लो। तो मैंने पहला दरवाज़ा जो है उसी में एंटर किया, तो मैं देखी कि फिर वही बचपन वाले घर में ही पहुंच गई हूँ, जहाँ 3 रूम था। मैंने बताया ना, एक बहुत बड़ा आंगन था और 3 कमरा था, और पहले वाले कमरे में मुझे लॉक कर दिया था मेरे फादर ने। लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ कि जैसे ही मैं एंटर कर रही हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वो जो तीनों कमरे के बाहर भी ना मिट्टी का एक ऐसे बरामदा जैसा, चबूतरा जैसा बना हुआ था। तो वहीं बैठ के मैं, जैसे यशोदा मैया माखन नहीं निकालती थी मटके में, ऐसे एक लकड़ी का वो रहता है, लकड़ी का डंडा जैसा, और फिर रस्सी से इस तरह से घुमाया जाता है दोनों हाथों से, वो चीज़ मैं करती हुई दिखी। और इस वक्त मेरा ड्रेस जो है वो बचपन में तो अलग ही था, इस बार का जो मेरा ड्रेस है मुझे बहुत अच्छे से थोड़ा दिखाई दिया था। तो मरून कलर का ड्रेस था, डार्क मरून, घाघरा था, ब्लाउज था और चुन्नी थी, और उसको मैंने वियर भी इस तरह से किया था जैसे राजस्थानी लोग करते हैं ना। तो अब मैं क्लियर हो गई कि हाँ, मैं कोई राजस्थान के ही किसी गांव में थी शायद, क्योंकि एकदम पहनावा राजस्थानी लोगों के जैसा ही था, ज्वेलरीज हो और ड्रेस हो, सब कुछ वैसा ही लग रहा था राजस्थान के गांव जैसा। देखी कि इस तरह से मैं बैठ के माखन निकाल रही हूँ, तो फिर मैंने और सामने जाके देखा, तो मैंने देखा कि बहुत सुंदर एक लेडी है, मतलब मैं काफ़ी सुंदर थी। इस बर्थ में तो इतनी सुंदर मैं हो ही नहीं, लेकिन लास्ट बर्थ में मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और एकदम से गोरी, बहुत सुंदर, जैसे एक औरत होती है ना वो बैठ के माखन निकाल रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो मैं खुद को ही देख के मुझे लग रहा था हाँ कितनी सुंदर है ये औरत। तो एनीवेज इसके बाद मैं देखी कि मैं तो बाहर बरामदे में बैठ के माखन निकाल रही हूँ, और पता नहीं मेरे चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था, ना मैं गुस्सा हूँ ना मैं खुश हूँ, किसी तरह का कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, बस अपना काम चुपचाप किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ। और इसके बाद मैं सोची कि अब कमरों के अंदर जा जाके देखती हूँ क्या दिखता है। तो फिर कमरे के अंदर गई, जो लास्ट वाला कमरा है वो मेरे सबसे करीब था, तो मैं तीसरे वाले कमरे के अंदर ही घुसी। तो वहाँ पे देखी एक बूढ़ी औरत बेड पे है, और ये मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। तो मैंने देखा जो प्रेजेंट लाइफ में मेरी नानी माँ थी, मतलब जो एक्सपायर कर गई हैं, तो मैंने देखा वो बिस्तर पे लेटी हुई हैं और
मतलब जैसे डेथ बेड पे होते हैं ना एकदम लोग की अब बस कुछ ही दिन बाकी है, इस तरह का था। और वो पूरी तरह से बेड पे थी और उठ भी नहीं सकती थी, कुछ काम अपना नहीं कर सकती थी। और वो मेरी माँ थी और मैं ही जो हूँ अकेले उनकी सेवा वगैरह करती थी। तो पीहू नाम वो भी मुझे बुला रही थी। देखिए बचपन वाले सेशन में भी बच्चों ने पीहू बोला था और ये भी मुझे पीहू नाम से ही आवाज़ देती थी, उन्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो मैं बाहर ही मक्खन निकाल रही थी और वो पीहू पीहू करके पुकार रही थी मुझे। तो फिर दूसरे कमरों की तरफ भी मैंने जाने की कोशिश की, फिर क्लियर नहीं दिखा, हेजी हेजी दिखा, लेकिन वहाँ मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। बस मेरी माँ दिखी और मैं दिखी, और मेरी शादी हुई कि नहीं, मेरे कोई बच्चे, ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। मतलब सिर्फ मुझे मेरी माँ दिखी और फादर दिखे थे पहले वाले सेशन में, और इस सेशन में मुझे मेरे फादर भी दिखाई नहीं दिए। पता नहीं वो शायद एक्सपायर कर गए होंगे या फिर घर पे नहीं थे या पता नहीं क्या था, लेकिन नहीं दिखाई दिए। तो फादर पहले सेशन में दिखे थे और मदर जो है वो इस सेशन में दिखाई दी, जो कि एकदम डेथ बेड पे थी, मैंने किसी भी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी इस तरह का मुझे दिखा। इसके बाद मेरी डॉक्टर ने कहा अब अपने घर से बाहर निकल के देखने की कोशिश कीजिए, बाहर का क्या एनवायरनमेंट है, घर के बाहर कैसे लोग दिखाई दे रहे हैं, गांव का कुछ नाम वगैरह दिखाई दे रहा है, कहीं बोर्ड लगा हुआ, ऐसा कुछ देखने की कोशिश कीजिए। लेकिन बहुत डॉक्टर ने ट्राई किया लेकिन मुझे नहीं दिखाई दिया कुछ भी, सब हेजी हो गया फिर से। मतलब थोड़ी देर के लिए क्लिप्स दिखती थी और इसके बाद सब हेजी हो जाता था, एकदम जितनी भी कोशिश करूँ नहीं दिखता था। तो इसके बाद फिर उस गेट से बाहर आ जाने के लिए मुझे कहा गया, डॉक्टर ने कहा, तो मैं बाहर आ गई। इसके बाद जो दूसरा गेट था, डॉक्टर ने कहा अगर आप चाहें तो वो दूसरा गेट अगर आपको जो दिख रहा है, 2 गेट दिखा था इस बार, तो उसमें भी जाके देखिए वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। तो फिर से मैं गई, दूसरे वाले गेट से एंटर की, तो मैं देखती हूँ कि अब तो कुछ अलग ही दिख रहा है सीन एकदम से। मतलब शायद इंडिया ही नहीं है, इंडिया के बाहर का कुछ दिखाई दे रहा है इस तरह से। मैंने देखा कि मैं जो हूँ एक एकदम वाइट कलर का जैसे गाउन होता है ना, उस तरह का ड्रेस है मेरा, गाउन के टाइप का, और गोल्डन गोल्डन मेरे हेयर्स है, कर्ली कर्ली। और मैं जो हूँ ना एक घोड़ा गाड़ी नहीं होती है, मतलब कैसा घोड़ा गाड़ी बताऊँ, चैरियट जैसा, एक पीछे में डब्बे सा बंद रहता है उस तरह का, एक काले रंग का बॉक्स जैसा लकड़ी का बना हुआ है, काला और गोल्डन, इस तरह का मुझे दिखा। बंद सा एक घोड़ा गाड़ी है, मतलब घोड़ा भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, घोड़ा तो सामने की तरफ है और मैं जो हूँ एक कमरा जैसा बना हुआ है घोड़े गाड़ी में, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, उस तरह का था। और एक खिड़की थी, खिड़की से मैं बाहर देख रही हूँ और मैंने तब रियलाइज़ किया कि ये जो है, ये औरत जो बैठी हुई है घोड़े गाड़ी में, ये भी मैं थी, ये किसी और बर्थ में मैं पहुँच गई थी। और इस बार भी मैं सुंदर थी, वाइट कलर का गेटअप था, लेकिन कुछ फॉरेनर टाइप का जैसे होते हैं ना लोग, मतलब इंडिया की मैं नहीं दिख रही थी इस बार। और बाहर भी जो लोग मुझे दिखाई दे रहे थे, मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, तो वो लोग भी सब कुछ अलग ही कोई देश रहा होगा, मतलब इंडिया तो नहीं था। अब कौन सा देश था ये मुझे भी नहीं पता। तो मैंने देखा कि मैं जो हूँ वहाँ की, मैं क्वीन हूँ, मैं रानी हूँ और घोड़े पे निकली हूँ। और मैं अपने राज्य में खुद पर्सनली घूम के देखना चाहती हूँ कि मेरे राज्य में मेरे जो मतलब आसपास रहने वाले लोग हैं, जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे राज्य के लोग हैं, वो लोग सब खुश है कि नहीं, कुशल मंगल है कि नहीं, ये मैं अपने आंखों से खुद देख के मुआयना करने के लिए घोड़ा गाड़ी लेके निकली हूँ। तो मैं जो हूँ खिड़की से बाहर देख पा रही हूँ, लेकिन जो लोग हैं वो मुझे नहीं देख पा रहे हैं। मतलब इस तरह से वो गाड़ी बनी हुई थी, सिर्फ खिड़की से मैं झांक के बाहर देख रही थी और मैं खुश हो रही थी कि मेरे राज्य में सारे लोग हंसी खुशी से रह रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और मैंने देखा कि मैं बहुत रिच भी थी और साथ ही साथ बहुत काइंड हार्टेड थी इस जन्म में। उस जन्म में मैंने, याद है, ओल्ड एज में देखा था मैं चिड़चिड़ी थी और मेंटली मेरा दिमाग भी खराब था। तो इस जन्म में जो है मैंने देखा कि मैं बहुत दयालु थी, एक रानी थी, बहुत अमीर थी, और मैं किसी भी गरीब को, किसी भी तकलीफ में कोई को देख के ना मैं उसकी ज़रूर हेल्प करती थी। और इसी वजह से है जो ना मैं अपने सोल्जर्स को भेज के, या जो भी मेरे सेनापति हुए, ये हुए, उन लोगों को भेज के मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है कि नहीं, ये देखने के बजाय मैं प्रीफर करती थी मैं खुद जाके देखूंगी कि किसी को तकलीफ है कि नहीं। तो इतनी अच्छी रानी होने का भी एक डिसएडवांटेज मिला था मुझे इस जन्म में, बताती हूँ मैं आगे। तो ऐसा था कि मैं एक काइंड हार्टेड क्वीन थी, रिच थी बहुत, और दिल की अच्छी थी। मैं देखती थी, मैं देखना इसीलिए चाहती थी कि अगर कहीं भी कोई किसी भी तरह से तकलीफ में है, दुख में है, तो उसकी मदद करूं, उसको खुश कर दूं, मतलब मेरे इर्द गिर्द जो लोग रहें सुखी रहें, मैं ये चाहती थी उस जन्म में। और इसके बाद सडनली क्या हुआ, वो
गाड़ी में घूमते हुए ही रुका गाड़ी, जो घोड़ा गाड़ी था वो रुका, और फिर उसमें एक दरवाज़ा भी छोटा सा था जिसमें से मैं एंटर कर रही थी। तो उस दरवाजे से एक मेरा ही सोल्जर जो है वो ऊपर आया, मतलब 2-3 सीढ़ियाँ थी, इससे चढ़ के ऊपर आया दरवाज़ा खोल के, और घोड़े गाड़ी के अंदर आके मुझे बस इतना ही बोला उसने, योर हाइनेस। तो फिर मैंने उसकी तरफ देखा, मतलब पहले मैं दाहिनी तरफ खिड़की से बाहर देख रही थी, फिर मैंने बाईं तरफ उस सैनिक की तरफ देखा। उसने कहा योर हाइनेस, बस इतना ही उसने बोला, और एक बड़ी सी तलवार जो उसने खोस रखी थी अपने कमर में उसको निकाली, और वो पूरा तलवार मेरे पेट के अंदर डाल दिया, मतलब घुसा दिया। मेरा मर्डर हुआ था उस जन्म में, और बहुत ज़्यादा तकलीफ मुझे हुई, सडनली हुआ, मुझे पता नहीं चला ये कैसे क्यों किया गया, मेरा ही सैनिक मुझे क्यों इस तरह से मार दिया, और इतना गहरा जख्म हुआ कि मैं तुरंत ही वहाँ पे मेरी डेथ हो गई। तो ये देख के ना मुझे और ज़्यादा, जैसे मैं देख रही थी ना ये सारी चीज़ें, वो मैं हूँ, मैं खुश हो रही थी कि चलो मैं क्वीन हूँ और मेरा इतना अच्छा दिल है, मैं लोगों की मदद कर रही हूँ, अच्छा लग रहा था। और सडनली ये अनएक्सपेक्टेड था, कोई आएगा और ऐसे एकदम से तलवार घुसेड़ देगा मेरे पेट में। तो ये देख के बहुत ज़्यादा हर्ट हुई और मैं डर भी गई, अजीब सा मुझे डर लगने लगा, और सेशन के दौरान भी मेरे हाथ वाथ जैसे कांपने लग गए थे इस तरह से। तो फिर क्या हुआ, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगा, जैसे लगा कि वो मतलब प्रेजेंट लाइफ में ही मेरे पेट में किसी ने मार दिया हो और मुझे दर्द हो रहा है, ऐसी तकलीफ मुझे होने लगी। तो फिर मैं क्या की, झट से निकल आई मुझसे, और देखा नहीं गया कि मैं इससे आगे देखूं फिर क्या हुआ, क्यों उसने मुझे मार दिया या क्या हुआ, ये सब कुछ मुझे देखने की इच्छा भी नहीं हुई, अजीब सा डर लग गया। तो मैं तुरंत ही उस गेट से फिर से बाहर आ गई कि मुझे और देखना ही नहीं है, ऐसा लगा मुझे। तो बाहर आ गई, और इसके बाद जो है ना, एक चीज़ मैं बीच में फ्रेंड्स भूल गई बोलना, पहले वाले दरवाजे में जब मैं घुसी थी तो फिर मैंने ये भी रियलाइज़ किया था देख के कि जो बचपन में वो बच्चा को मैंने बताया ना, भोलू नाम का एक बच्चा दिखा था, तो उस भोलू नाम के बच्चे से ही मुझे शादी करने की इच्छा थी। लेकिन वो कोई गरीब घर का बच्चा था और मेरे फादर थे सरपंच या मुखिया, तो उन्होंने ये चीज़ होने नहीं दिया था। और वही बचपन के बाद मैं भोलू जो बच्चा था उसको बहुत ढूंढने की भी कोशिश की थी बड़े होने के बाद भी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। पता नहीं वो गांव छोड़ के जा चुका था या फिर उसको मरवा दिया गया था या क्या हुआ था, मुझे नहीं क्लियर है ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी और वो भोलू जो था वो मुझे फिर कभी मिला ही नहीं, और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी उस जन्म में। और इसी दुख के कारण मैंने फिर वहाँ पे कभी शादी ही नहीं की थी पिछले जन्म में। तो यही वजह था कि शायद मैं अपनी माँ की सेवा करते हुए दिखी, और मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ सारी सेशंस को एक साथ जोड़ने के बाद कि हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि मैंने शादी नहीं की थी तो फिर बुढ़ापे के समय शायद ये घर भी मैं छोड़ के चली गई होंगी मेरी माँ के एक्सपायर करने के बाद, और फिर कहीं और मैं रह रही थी छोटे से एक मिट्टी का घर में, और इतना ज़्यादा दुखी थी, टेंशन डिप्रेशन रहा था उस जन्म में भी कि मेरा दिमाग भी ख़राब हो चुका था ओल्ड एज आते आते, और मैं पागल हो गई थी। तो इसीलिए ओल्ड एज भी जो था वो काफ़ी दुखद था, और यही वजह है कोई बच्चा मेरा, कोई हस्बैंड, कोई ससुराल मायका, कोई कुछ दिखाई नहीं दिया था। और डेथ के समय मैं एकदम से अकेली थी क्योंकि कोई मेरा था ही नहीं दुनिया में। तो बहुत दुखद था ये वाला बर्थ भी, और साथ ही साथ जो उससे भी पहले का बर्थ मैंने देखा जिसमें एक चैरियट में मुझे मेरे ही सोल्जर ने तलवार से इस तरह से मार दिया, तो वो तो और भयानक मुझे दिखा। ये 2 बर्थ मुझे अपने दिखे, और इसके बाद मुझ में सच कहूँ तो और सेशन लेने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि वो जो तलवार मारने वाला जो सीन मुझे दिखाई दिया ना, और सिर्फ दिखा नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो दर्द भी महसूस हुआ, इतनी तकलीफ हुई। और इसके बाद मैंने डॉक्टर से कहा कि नहीं, मैं और सेशन लेना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों और देखना ही नहीं है कि मैं और क्या थी पिछले जन्म में या कुछ भी था। जितना मैंने देखा उससे मैं काफ़ी कुछ कंपेयर कर पा रही हूँ इस जन्म का, और इसीलिए मुझे और देखना नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी, पता है, कि वो दोनों जन्म इतना तकलीफ दे था मेरा, उस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तब तो मैं समझती हूँ कि भगवान ने मुझे, अभी मैं सोचती थी, मतलब सेशन के पहले मैं सोचती थी क्यों मेरे लाइफ में इतनी तकलीफ है,
क्यों इतना दुख मैं झेल रही हूँ। शादियाँ टूट गई 2-2 बार, इतना दुख है, इतनी तकलीफ़ है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, एक सिंगल मदर हूँ। लेकिन जब सेशन मैंने ले लिया ना 5, इसके बाद मुझे लगता है कि भगवान की कितनी कृपा मुझ पे रही है कि इस बर्थ में पिछले दोनों बर्थ की तुलना में मैं कितनी ज़्यादा सुखी हूँ, कितना अच्छा है मेरा लाइफ। मेरे इर्द गिर्द इतने लोग हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है, माँ बाप हैं, भाई बहन है, मेरा एक प्यारा सा बच्चा है मेरे पास, मेरे आसपास अंकल आंटी लोग रहते हैं, फ्रेंड्स लोग हैं काफ़ी सारे। तो इतने लोगों का सपोर्ट है, इतने लोगों का प्यार है। और पिछला बर्थ सब सोचिए मेरा कैसे बीता है, एकदम अकेले अकेले में बीता है। ओल्ड एज में भी सोचिए, मरने के बाद भी डेड बॉडी रात भर पड़ी रही, कोई देखने वाला नहीं था, इतना ख़राब था वो जन्म। और फिर उससे भी पहले वाले जन्म में पैसा बहुत था, लेकिन यही है ना कि फिर इस तरह का डेथ मर्डर हुआ था मेरा, तो वो सब की तुलना में कितना ज़्यादा मैं सुखी हूँ। तो ये सोच के मन को बहुत सेटिस्फैक्शन मिला सच में कि भगवान की बहुत कृपा है कि इस जन्म में जो है मैं बहुत सुखी हूँ देखा जाए तो। और फालतू में मैं सोचती थी कि मैं कितनी दुखी हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन असली में देखा जाए तो सच्ची कंपेयर करके देखे तो पिछले जन्म के मुकाबले मैं बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस जन्म में इतने सारे लोग हैं मेरे इर्द गिर्द। तो यही था जो था फ्रेंड्स, 5 सेशन का कंक्लूजन यही निकला था। साथ में छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी सारी मैं कंपेयर कर सकती हूँ। पता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मेरे पुराने व्लॉग्स में, दूध मेरा फेवरेट है, दूध हुआ, मक्खन हुआ, घी हुआ, ये सब मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंटेक करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, मेरा बहुत फेवरेट है। बचपन में भी, पता है इस बर्थ का बता रही हूँ, बचपन में भी मेरे मामा जी लोग जब आते थे ना, मेरे लिए मिठाई से ज़्यादा मुझे मक्खन इतना पसंद था ना। अमूल का बटर लेके आते थे और मैं ले लेके उंगली से चाट चाट के खाती थी। मुझे मक्खन, घी, दूध ये सब कुछ इतना सब पसंद है। और अभी सोचिए, तुलना अगर की जाए तो लास्ट बर्थ में मैं मक्खन निकालते हुई दिखी थी, तो इसका मतलब घर पे ही जब दूध दही मक्खन रहा होगा तो कोई कमी नहीं रहोगी। तो उस जन्म से लेके इस जन्म में भी वो चीज़ आया है कि आज भी मक्खन दूध दही मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि पिछले जन्म में भी था। तो ये चीज़ आई है। इसके अलावा काइंड हार्टेड तो मैं आज भी हूँ, तो ये चीज़ भी मिलता है। लोगों की तकलीफ़ देख के मुझे आज भी तकलीफ़ होती है, लोगों की सेवा करना, ऐसी भावना मेरे मन में आज भी है, इस प्रेजेंट लाइफ में भी। तो ये चीज़ भी रिलेट होती है। इसके अलावा मेरी नानी जो थी इस बर्थ में, वो पिछले बर्थ में मेरी माँ हुआ करती थी, ये मैंने देखा। साथ में जो भोलू नाम का बच्चा दिखा था ना, वो इस बर्थ में भी है, लेकिन इस बार मेरा फ्रेंड है। नाम भोलू तो नहीं है, कुछ और ही है, और कोलकाता में रहता भी नहीं है। तो कभी कभार फ़ोन पे बातें हो जाती हैं, आउट ऑफ कोलकाता वो रहता है। तो बहुत वियर्ड सी चीज़ है, लेकिन वो आज भी मेरा फ्रेंड ही है। और पिछले बर्थ में तो मुझे उससे शादी करनी थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज, ब्लॉग आज का यहीं तक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है वो यहीं तक रखूंगी, क्योंकि इसके बाद बैठ जाऊंगी एडिटिंग करने के लिए। तो आज की जो एडिटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, तो इसीलिए व्लॉग जो है यहीं खत्म कर देंगे। कैसा लगा है आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और न्यू व्यूवर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और मेरी ब्लॉग अच्छी लगी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए मेरे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए। तो आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।